मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूँ। आज अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का 2026 में फरवरी का महीना कैसा जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वृषभ राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित प्रोग्राम है। जिन भी जातक की कुंडली में चंद्रमा वृषभ यानी 2 नंबर में लिखा हुआ है, ये उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम है वृषभ राशि के बारे में। यानी तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको, शिक्षा के बारे में, व्यवसाय के बारे में, काम धंधे के बारे में, मैरिड लाइफ के में, लव के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा जो है हमारा पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव का जो स्वामी होता है वो बनता है हमारा बुध। तो बुध हमारा कहाँ बैठा हुआ है? नवम भाव में। यानी कि एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाके चला गया। या और दूसरी एक योग ये है, दूसरा योग ये कहता है पंचम का स्वामी अपने से पंचम में चला गया। तो पंचम का स्वामी अपने से पंचम में जाने का मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा बल आ गया। बहुत ज्यादा बल आ गया मतलब कि आपका शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगा के आप काम करेंगे। आपके शिक्षा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम है। और 3 फरवरी के बाद बुध जो है वो हमारा 10वें भाव में चला जाएगा। तो 10वें भाव में राहु है। यानी कि दिमाग से थोड़ी सी उलझने बढ़ेंगी, सोच विचार ज्यादा बढ़ेंगे, अलग तरीके के आइडिया भी आ सकते हैं। लेकिन उन सबको आपको ध्यान में रख के, कंट्रोल में करके अपना पूरा पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई लिखाई पे देना है। वैसे भी जो पंचम भाव है वो त्रिकोण है और दसम भाव जो है वो केंद्र है। तो केंद्र और त्रिकोण का योग बन जाएगा, तो वो योग भी आपका बहुत बढ़िया योग कहलाएगा। पंचम भाव से ही हम बच्चे देखते हैं। बच्चे मतलब अपनी संतान। तो जो वृषभ राशि के जो जातक हैं उन्हें खास तौर से 3, 4 और 5 फरवरी को अपने बच्चों को समय देना चाहिए। और क्योंकि संतान का जो स्वामी है बुध, वो कहाँ चला जाएगा? 10वें भाव में राहु के साथ। तो जब राहु के साथ चला जाएगा तो वो थोड़ा सा लोनली फील करेंगे या कुछ फ्री हो जाएंगे। तो उस केस में आपको कुछ भी, जो भी आपने अपने बच्चों से पूछना है या जो भी बातचीत करनी है या जो भी, आप उन्हें पूरा समय दीजिएगा। 3, 4 और 5, इन 3 दिनों में, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 5 फरवरी को। तो अब हम बात करेंगे व्यवसाय या बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस, व्यवसाय यानी कर्म क्षेत्र हम देखते हैं 10वें भाव से। तो 10वें भाव का 3, 4 चीजें मैं बताऊंगा। 10वें भाव का स्वामी यानी शनि बनता है। शनि बैठ गया लाभ भाव में। तो सबसे पहली बात तो कि आपको अपने कर्म से लाभ होगा, ये बहुत बड़ी बात है कि 10वें भाव का स्वामी लाभ भाव में चला गया। दूसरी चीज, 10वें भाव में राहु है। तो कहा जाता है राहु जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में, पे पूरे कंट्रोल में आपका काम धंधा व्यवसाय रहेगा। आप अपने हिसाब से उसको टैकल करोगे, अपने हिसाब से मोल्ड करोगे और बहुत अच्छा लाभ कमाने का आपका योग बनता है। तीसरी चीज, बुध जो है 3 फरवरी को 10वें भाव में आपके चला जाएगा और शुक्र जो है 6 फरवरी को। तो बुध और शुक्र जो है वो लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में लक्ष्मी योग बनेगा। 6 फरवरी के बाद लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है आपके कर्म क्षेत्र में। तो वो भी आपके लिए अति उत्तम फल देगा। अपने व्यवसाय, अपने कर्म के द्वारा आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने का योग आपके लिए फरवरी के महीने में रहेगा। तो आपको पूरी मेहनत करके जितना आप कमाना चाहते हैं, जितना आप कहीं से अर्जन अर्जन करना चाहते हैं धन का, आप कर सकते हैं। तीसरी चीज हम बात करते हैं भाग्य के बारे में। तो भाग्य हमारा 9वें भाव से देखा जाता है। तो भाग्य का स्वामी जो है वो लाभ भाव में, यानी शनि है, वो लाभ भाव में। तो भाग्य से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया योग है ये। भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरी चीज, भाग्य में उच्च का मंगल बैठा है। मंगल बैठा है वो भी उच्च का। तो आपके लिए पूरी एनर्जी बनाए रखेगा और मंगल, और आपको पूरी एनर्जेटिक बनाए रखेगा। बुध और शुक्र की यहाँ पे युति है, यानी लक्ष्मी योग की यहाँ पे निर्माण हो रहा है भाग्य भाव में। तो ये भी बहुत बढ़िया आपका समय है। तो भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। बात करेंगे अब मैरिड लाइफ के बारे में। तो मैरिड लाइफ हम देखते हैं सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल बनता है। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है 9th हाउस में, भाग्य भाव में यारो। तो भाग्य भाव में बैठने का मतलब क्या हुआ कि उच्च का मंगल हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपका स्पाउस जो है वो फुल एनर्जेटिक रहेगा। आपकी मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। लेकिन
23 फरवरी के बाद मंगल जो है वो अपना राहु के साथ आ जाएंगे। तो राहु के साथ अब जब मंगल आ जाता है तो एक अंगारक योग का निर्माण होता है। वैसे भी जो शुक्र है वो आपका लगन का स्वामी बनता है। शुक्र 6 फरवरी को जब आपका 210वें भाव में यानी राहु के साथ आएगा तो आपको काम धंधे में काफी मसरूफियत रहेगी, आप काफी बिजी हो जाएंगे। तो उस केस में आप अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम या ये कह लो कि थोड़ी अनबन रह सकती है। लेकिन मंगल जैसे ही आपका यहाँ पे आएगा 10वें भाव में और शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे होगा तो सारी चीजें आपका न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, तब चीजें हल होनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा फरवरी के महीने में जो है यहाँ पे सूर्य जिस दिन आएंगे, सूर्य आएंगे 13 तारीख को, तो सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे 13 तारीख को 10वें भाव में। और सूर्य आपका यानी चौथे भाव का स्वामी है, तो चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव में आ जाएगा, लेकिन राहु के साथ आ जाएगा सूर्य। तो 17 फरवरी को जो है वो सूर्य ग्रहण का निर्माण होगा आपके 10वें भाव में। तो वो आपको खास तौर से उस समय का ध्यान रखना होगा, आपको सूर्य के उपाय करने होंगे, क्योंकि पंचम भाव का मतलब हो गया माता। तो माता का जो स्वामी है, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो बनता है सूर्य, और सूर्य जो है वो ग्रहण लगेगा उसको 17 फरवरी को। तो माता के हेल्थ को रिलेटेड आपको चिंता रह सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 17 फरवरी को माता की हेल्थ को लेके आपको थोड़ी चिंता रह सकती है, और उस केस में आपको सूर्य के उपाय करने होंगे। 7 और 8 फरवरी दो एक ऐसी डेट हैं जब आपको अपना रोग ऋण या शत्रु से थोड़ा सावधान रहना होगा। यानी कि किसी को भी अगर आपने पैसा देना है या किसी को भी बातचीत करनी है तो बड़े नरम स्वभाव से करनी है। वैसे तो आपका क्योंकि लगन और छठे का स्वामी शुक्र बनता है, लेकिन आप सौम्य भाव में बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी उन 2 दिनों में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, इन 2 दिनों में ही सिर्फ। और बात करेंगे 12 और 13 फरवरी को। 13 फरवरी को आपको विशेषतः अपना ध्यान रखना होगा हेल्थ से रिलेटेड, किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड, या कोई चलते फिरते आपको कोई गिर जाओ, कोई ठोकर लग जाए, तो उन चीजों का आपको 12 और 13 फरवरी को विशेषतः ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य के बारे में ये मैंने आपको बताया, ओवरऑल आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के लिए हम देखते हैं लगन का स्वामी शुक्र। तो शुक्र आपका अभी 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में बैठा है, तो भाग्य भाव का लगन का स्वामी भाग्य में बैठ गया तो बहुत बढ़िया योग बनता है। उसके बाद 6 फरवरी के बाद शुक्र जो है वो 10वें भाव में चला जाएगा, तो ये भी केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा। तो ये योग भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो फरवरी का समय आपके लिए, फरवरी का महीना जो है 28 दिन बहुत बढ़िया बीतने वाले हैं। कुछ 1-2 डेट आपको ध्यान में रखनी होंगी। बात करते हैं अब प्रेम प्रसंग के बारे में, यानी कि जो लव अफेयर में जो बच्चे या जो भी जातक, जो भी व्यक्ति लव अफेयर में है, तो पंचम भाव जो है वो लव अफेयर का भाव होता है। पंचम भाव का स्वामी बुध जो है वो पहुंच जाएगा आपका 10वें भाव में 3 फरवरी के बाद। तो पंचम का स्वामी 10वें भाव में पहुंचेगा तो ये भी आपके लिए उत्तम फल देगा। लेकिन क्योंकि बुध राहु के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बुध राहु के साथ जुड़ने का मतलब दिमागों में सोच विचार में एक फितूर सा आ जाएगा, यानी अत्यधिक सोच विचार चल सकता है, तो उसको आपको कंट्रोल करना होगा। बाकी ओवरऑल आपसे वो डिमांड, आपका जो भी लवमेट होगा वो आपसे टाइम की, आपके समय की डिमांड करेगा कि मुझे समय दो, तो आपको उस चीज को मैनेज करना होगा। ओवरऑल लव अफेयर्स का टाइम आपके लिए अच्छा है, उत्तम है, क्योंकि पंचम का स्वामी दशम में चला गया, केंद्र का त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा योग बनता है। तो इस तरीके से ओवरऑल देखा जाए तो फरवरी 2026 जो है वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। तो आपको इन 2-1 डेटों पे ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये समय आपके लिए अति उत्तम फल देगा। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।